प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज हमारे व्याख्यान का विषय है रीतिकालीन कवि पद्माकर। आज हम पद्माकर ग्रंथावली का अध्ययन करेंगे। और आप सभी जानते ही हो कि पद्माकर जो कवि हैं वो रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, क्योंकि उन्होंने भी रीति की जो बंदी बंधाई परिपाटी है, काव्य भेद, लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, इन सभी में आबद्ध होकर उन्होंने अपनी काव्य ग्रंथों की रचना की। इसीलिए उनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। तो आज हम कवि जो पद्माकर हैं उनकी जो ग्रंथावली यानी उनके जो पद हैं जो ग्रंथावली से संकलित हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है कवि पद्माकर, उसके लिए आपको रीतिकाल काव्य संकलन की जो आपकी पुस्तक है उसका आपको पेज नंबर 64 यानी 64 देखना है। पद्माकर ग्रंथावली। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरी शीस मंडल के, मुंडन की माली तत्काल अघहर है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपूर्ण पथ, जुहू जप जोग फल की लहर है। छेम को छहर गंगा रावरी लहर है, कली काल को कहर जम जाल को जहर है। यहाँ पर जो कवि पद्माकर हैं उन्होंने गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए, यानी कि जो भी कोई कवि जब भी काव्य रचना शुरू करते हैं तो वो पहले मंगलाचरण के रूप में कोई गणेश जी की स्तुति करता है, कोई सरस्वती की स्तुति करता है, कोई राम की वंदना करता है। तो कवि पद्माकर ने यहाँ पर गंगा की स्तुति, गंगा का जो महत्व है उसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही। गंगा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा है, गंगा की उत्पत्ति के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुई। विधि यानी ब्रह्मा, विधि के कमंडल से, कमंडल की सिद्धि है, यानी विधि ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुई ये सिद्धि है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। यह गंगा भगवान विष्णु के पद यानी चरण और पंकज यानी कमल, विष्णु के चरण कमल के तेज की लहर है। जो गंगा नदी है वो भगवान विष्णु के चरण कमल के तेज, प्रताप यानी तेज की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंड, गिरीश यानी शिवजी, और शिवजी के मुंड मालाओं से युक्त जटाजूट की शोभा है। यानी जो गंगा नदी है वो शिवजी की जो मस्तक पर जो वो मुंड धारण किए हुए होते हैं वहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है, तो वो उनके शीश की शोभा है। मुंडन की माला तत्काल अघहर है, तत्काल यानी क्षण भर में, अघहर यानी पाप को हरने वाली, तथा क्षण भर में ही सारे पापों का नाश करने वाली है। ये जो गंगा नदी है वो शिवजी की मुंड मालाओं से युक्त जो जटाजूट है उसकी शोभा है, तथा तत्काल यानी क्षण भर में ही अघहर है, ये सभी सारे पापों का नाश करने वाली है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपूर्ण पथ, यह गंगा नदी राजा भागीरथ के रथ का अनुगमन करने वाली तथा उसके पथ को पवित्र करने वाली है। जहू तप जप जोग फल की लहर है, तथा इसकी जो धारा है, गंगा नदी की जो धारा है इस तरह प्रवाहित होती है मानो राजा जुहू के कठिन जप और योग का सुफल चारों ओर फलित हो रहा हो। छेम को चहर गंगा रावरी लहर, कवि पद्माकर कहते हैं कि हे गंगा तुम्हारी लहरें सभी का कल्याण करने वाली हैं। छेम यानी कल्याण, तुम्हारी जो लहरें हैं वो सभी का कल्याण करने वाली है। कली काल को कहर जमजाल को जहर है। तुम्हारा प्रताप यानी तुम्हारा जो यश है कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा जो प्रताप है, कली काल यानी कलयुग,
के कहर यानी पापों का, कलयुग के पापों का, जमजाल यानी यमराज का बंधन, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला तुम्हारा जल यमराज के लिए जहर के समान है, यानी सभी का पापों को नष्ट करने वाली है, सभी को यमराज से मुक्ति दिलाने वाली है। अर्थात गंगा के जल के सेवन के कलिकाल यानी काल मृत्यु का पाप जो है वो शांत हो जाता है और मृत व्यक्ति यमराज के बंधन में ना पड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर गंगा नदी के जो संबंध में पौराणिक मान्यता है वो उचित ही है और गंगा के प्रति भक्ति और आस्था का यहाँ पर स्वर व्यक्त किया गया है कवि पद्माकर द्वारा। गंगा धरती पर उतरी तो राजा जुहू ने उसे पुत्री के रूप में अपनाया, इसी कारण गंगा को जुहू कन्या या जाह्नवी भी कहा जाता है। यहाँ कवि ने गंगा को जुहू के जप तप का सुफल बताया गया है। यहाँ पर बताया है कि जो गंगा नदी है वो विधाता के कमंडल की प्रसिद्ध सिद्धि के समान है और विष्णु के पद कमल यानी चरण कमल के तेज की लहर के समान है। गंगा नदी है वो कैसी है, शिव जी की मुंड मालाओं से युक्त जटाजूट की शोभा है तथा क्षण भर में ही सारे पापों का नाश करने वाली है। ऐसा लगता है गंगा नदी भागीरथ के रथ का अनुगमन करने वाली है और ऐसा लगता है कि मानो उनके रथ उनके उसको पथ को उनके मार्ग को पवित्र करने वाली है। उसकी धारा इस तरह प्रवाहित होती है मानो राजा जुहू के कठिन जप और योग का सुफल चारों ओर फैल रहा हो। मानो राजा गंगा नदी है तुम्हारी जो लहर है, छेम को चहर गंगा रावरी लहर है। गंगा नदी आपकी जो लहर है वो सभी का कल्याण करने वाली हैं और तुम्हारे ही प्रताप से यानी तुम्हारे ही यश से, तुम्हारे ही तेज से कलयुग के पापों का नाश हो जाता है और तुम्हारा जल है जो यमराज के लिए जहर के समान है, क्योंकि उससे जो मृत व्यक्ति है वो यमराज के बंधन में ना पड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नीर के निकट धेनु रजित लसयो तट, एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, कह पद्माकर त्यों करत कलोल लोक, आवरत पूरे रास मंडल की पाई सी, विशद विहंगन की बानी राग राचती सी, नाचती तरंग एन आनंद बधाई सी, अग को अंगेरी कहूँ रह न पाई फिर, धाई धाई गंगाधार शरद जुनहाई सी। इसमें जो रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं इसमें कवि गंगा नदी के सौंदर्य एवं उसका जो प्रभाव है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, नीर के निकट रेणु रजित यानी धूल से रंगे हुए, लसे यानी शोभित होते हुए सुशोभित होते हुए, गंगा के अवतरण के बारे में वर्णन करते हुए गंगा के तट पर फैली हुई शोभा आदि का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, नीर के निकट यानी गंगा के जल के पास, रेणु रज्जित बालू से रंगे हुए, लसयो तट रंगे हुए तट ऐसे सुशोभित हो रहे, ऐसे सुंदर लग रहे हैं। एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, मानो चांदनी ने बिना जोड़ का बड़ा सा वस्त्र बिछा दिया, यानी किसमें किसी प्रकार का कोई जोड़ दिखाई ना दे रहा हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, ऐसा लग रहा है मानो चांदनी ने बिना किसी जोड़ का एक वस्त्र बिछा दिया हो। कह पद्माकर त्यू करत कलोल लोक, पद्माकर कवि कहते हैं कि वहाँ क्रीड़ा करते हुए लोग ऐसे लगते हैं, आवरत पूरे रास मंडल की पाइसी, जैसे वे रास के लिए एकत्र हुए हों, जैसे वो रास रचाने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए हों। विशद विहंगन की बानी राग राचिती सी, विशद विहंगन दूर तक विद्यमान जो पक्षियों की ध्वनि है वो ऐसी लगती है, नाचती तरंग एन आनंद बधाई सी, जैसे कोई राग गाया जा रहा हो। गंगा की तरंग ऐसी लगती हैं जैसे वे बधाई देती हुई आनंद से नाच रही हों। आगे की अंधेरी कहूँ रहन न पाई फिरे, धाई धाई गंगाधार शरद जुहाई सी, गंगा के पास पाप का अंधेरा तो रहने ही नहीं पाया, यानी गंगा अघ यानी पाप, अंधेरी यानी अंधकार, रहन ना पाई यानी रह नहीं पाया,
गंगा के पास पाप का अंधेरा तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि गंगा नदी से सबके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। धाई धाई गंगाधार सरद जुहाई सी, वहाँ पाप कर्म के बारे में ना तो कोई सोच सकता है और ना कोई पाप रह पाता है। गंगा की दौड़ती हुई जलधारा, धाई धाई दौड़ना, गंगा की दौड़ती हुई जलधारा ऐसी लगती है शरद जुनहाई, शरद यानी शरद ऋतु, जुनहाई जुनहाई सी शरद ऋतु की चांदनी ऐसी लगती है, यानी गंगा नदी की दौड़ती हुई धारा ऐसी लगती है जैसे शरद ऋतु की चांदनी फैली हुई हो। यहाँ पर जो कवि हैं पद्माकर, उन्होंने गंगा नदी का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। पक्षी राग गाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे जैसे वो कोई पक्षी राग गाते हुए ऐसे लगते हैं जैसे वो कोई रास गा रहे हों, जैसे कोई बहुत अच्छा वो राग गा रहे हों। गंगा की जो धारा, जो लहरें उठती हैं, वो ऐसी लगती हैं जैसे मानो किसी को आनंदित करते हुए बधाई दे रही हों। और जहाँ चांदनी रहती है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा कहा गया है कि गंगा नदी की जहाँ धारा बहती है वहाँ अंधकार, वहाँ पाप बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसके गंगा नदी के पुण्य का प्रभाव है। यमुना नदी का जल काला होता है, गंगा का श्वेत, इस कारण वह फैली हुई चांदनी जैसी प्रतीत होती है। यहाँ पर ब्रज भाषा है और कवि ने बहुत ही चित्रात्मक वर्णन किया है। कलित कपूर में न कीर्ति कमोदे में, कुंद में न कास में, कपास में न कंद में, कह पद मकर न हंस में न हासहु में, हिम में न हेरी हरी हिरण्य के वृंद में, जेती छवि गंगा की तरंगन में ताती ताती तय, तेती छवि क्षीर में न क्षीरधी के छंद में, चैत में न चैत चांदनी हूँ में, चमेली ने में चंदन में न चंद्रचूड़ में न चंद में। इस अवतरण में यानी इस पद्यांश में जो कवि हैं, यहाँ पर गंगा नदी की जो छवि है, जो उनका सौंदर्य है, उसका वर्णन किस किस प्रकार से, किन किन उपमानों के माध्यम से देते हैं, उसका वर्णन किया गया है। कलित, कलित यानी सुंदर, कुमुदिनी यानी कमलनी, जो रात में खिलने वाली कमलनी है, फूल हैं। कवि कहता है कलित कपूर में न कीरति कुमुदिनी में, गंगा के जल की तरंगों की जो जैसी शोभा है वैसी तो कलित यानी सुंदर, सुंदर कपूर में न कीर्ति, न बड़ी कीर्ति वाली कमलनी में, कुंद, कुंद यानी कुंद का फल, न कुंद के फूल में, कपास, न कांस नामक की घास में, कपास में और कंद में भी नहीं है। यानी गंगा नदी के जल की जो तरंगों की जो शोभा है वैसी शोभा न तो कपूर में है, सुंदर कपूर में है, बड़ी कीर्ति वाली कमलनी में भी नहीं है, कुंद के फूल में भी नहीं है, कांस नामक घास में भी नहीं है, और कपास में और कंद में भी वो शोभा नहीं है जो शोभा गंगा के जल की तरंगों में दिखाई देती है। कह पद्माकर न हंस में न हासहु में, पद्माकर कवि कहते हैं कि हासहु यानी हंसी, वैसी शोभा कलोल करने वाले हंसों में भी नहीं है। वहाँ शोभा हंसी में, न बर्फ में, हिम यानी बर्फ में, वैसी शोभा हेरी यानी खोजना, खोजने पर हीरो यानी हीरो में के समूह में भी नहीं मिलती। कि ना तो हंस में, कलोल करने वाले हंस में मिलती है, ना हंसी में मिलती है, ना बर्फ में मिलती है, ना खोज करने पर भी वो शोभा हीरो के समूह में भी नहीं मिलती। जेती छवि गंगा की तरंगन में तातित है, जैसी छवि वैसी शोभा, जैसी शोभा गंगा नदी की है वैसी शोभा कहीं पर भी नहीं मिलती। तेती छवि क्षीर में न क्षीरदी के छंद में, वैसी शोभा दुग्ध में, क्षीर यानी दुग्ध, वैसी शोभा दुग्ध में और संपूर्ण क्षीर सागर में, सागर के समूह या विस्तार में भी नहीं है।
क्षीर सागर विस्तृत और धवल यानी सफ़ेद रंग का होता है, फिर भी उसकी शोभा गंगा जल में उठती हुई सफ़ेद लहरों की बराबरी नहीं कर सकती। चैत में न चैत की चांदनी में वैसी शोभा न चैत्र मास और चैत्र महीने की चांदनी में, चमेली में न चमेली के फूलों में, चंदन में न चंदन में, न चंद्रचूड़ में, शिवजी में और ना ही चंद्रमा में, यानी शिवजी में ना ही चंद्रमा में वैसी शोभा दिखाई देती है जैसी शोभा गंगा नदी में उठने वाली लहरों की होती है। यानी कितने कितने उपमानों से गंगा नदी की जो लहर है उसको ऊपर रखा है कि जो सुंदर कपूर है उसमें, जो बड़ी कीर्ति वाली कुमुदनी है उसमें, कुंद के फूलों में, कांस नामक घास में, कपास में, न कंद में ऐसी शोभा नहीं मिलती, ना कलोल करने वाले हंसों में मिलती है, ना किसी की हंसी में मिलती है, ना बर्फ में मिलती है, और ना अत्यधिक खोज करने पर भी हीरो के वृंद यानी हीरो के समूह में मिलती है। जैसी छवि गंगा की तरंगों में होती है ऐसी छवि दूध में ना अत्यधिक विस्तृत क्षीर सागर में होती है। न चैत में, न चैत्र मास की चांदनी में, न चमेली के फूलों में, न चंदन में, और न ही शिवजी की जटाजूटों में, और न ही चंद्रमा में ऐसी धवलता, ऐसा सौंदर्य, ऐसा दिखाई देता है, जैसा सफ़ेद दिखाई देता है जैसी गंगा की लहरों में दिखता है। तो गंगा का जो जल है वो सफ़ेद होता है और उसमें लहरें उठती रहती हैं, उनमें उठने टकराने से सफ़ेद झाग दिखाई देते हैं और इसी कारण से वो अत्यधिक सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो कवि की कल्पना है वो अत्यधिक ही सुंदर है। कवि ने यहाँ गंगा नदी की लहरों की उपमा कई सारी चीज़ों से दी है और उनको उनसे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।